हमारे गार्जियन ये प्रण कर लिए कि चाहे हमको प्राण ही क्यों न त्यागना पड़े, अगर हम अपनी मांग मंगवा के सरकार से रहेंगे। आप अभी तक आमरण अनशन पर ही हैं? हाँ। अभी तक क्या लगता है, ऐसे आप आमरण अनशन पर रहिएगा तो भूख हड़ताल किए रहिएगा तो सरकार मांगी पूरा करेगी? हम लोग जिस तरह से दृढ़ निश्चय कर करके हम लोग तैयार हैं। हम लोग उम्र के अनुसार सेवा करते करते पीडीएस दुकान से हम लोग का उम्र खत्म होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में, वही गर्दनी बाग में जहां लगातार पीडीएस डीलर्स भी है। 24-25 दिनों से ये लोग लगातार जो है अनशन पर बैठे हुए हैं और इनकी मांगे हैं क्या कुछ, इनसे ही बात करेंगे क्योंकि लगातार ये लोग सरकार से मांगे कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगे अभी तक नहीं पूरी कर रही है, ना इनसे कोई बातचीत कर रही है। यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, उनसे ही बात करेंगे कि आखिर इन लोगों की मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही है और इनसे मुलाकात करने क्यों लोग नहीं पहुँचे। सर, कहाँ से आए हैं? गया जिला। गया जिला से कितने दिनों से आप बैठे हैं? आज 24 दिन हो गया। 24 दिन हो गया। कंटिन्यू आप इसमें शामिल हैं? जी। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, ऐसे में आप लोगों की सरकारी मांगे पूरा कर पाएगी? ये लड़ाई हम लोग करीब 10 साल से लगातार, ये तीसरी चौथी बार हम लोग धरना पर हैं। अगर हमारे गार्जियन ये प्रण कर लिए कि चाहे हमको प्राण ही क्यों न त्यागना पड़े, अगर हम अपनी मांग मंगवा के सरकार से रहेंगे। अब सरकार की क्या ढूंढ उसके सिस्टम में क्या गड़बड़ी है, सारा सरकार के बस के है। हम लोग एक ऐसा कोई मांग नहीं है जो सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सरकार जब कभी भी हम लोग को धोखा देने के काम किए कि अच्छा ठीक है आपका ये मान लेंगे, वो मान लेंगे, और किसी तरह से हम लोग को उठा देते हैं। हम लोग दुकानदारी में लग जाते हैं और फिर एक जगह होने में वक्त लगता है और फिर इसी तरह से आज तक ठगा गया है। आज भी हमारे साथ वार्ता हुई है हमारे सचिव महोदय से या हमारे पर सरकार के द्वारा जो निर्धारित किए गए पदाधिकारी, उनसे वार्ता हुए। क्या कहा उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे अंदर का जो भी मांग है, जो हमारे बस का है, मान लेते हैं। जो मांग आपका 30,000 रुपया जो वेतन के रूप में मांग रहे हैं, वह मांग आपको हम सर्वे करा लेते हैं 8 दिन में। और भी स्टेट में कि कुल मिलाकर उनका कहना है कि 8 दिन का आप लोगों को आश्वासन दिया है। हाँ, वह भी 8 दिन पार हो गया। अच्छा, 8 दिन पहले यह बात हुआ था, वह भी 8 दिन पार हो गया। उस पर आज तक कोई निर्णय नहीं आया। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? हम लोग की रणनीति है कि सरकार जैसा चाहेगी, आज चाहेगी, वो हम लोग को एक लिखित सेटलमेंट कर ले कि हम 8 दिन 10 दिन 1 महीना में कर लेंगे। हम लोग उनकी बात को मान के आज ही उनकी अपनी हड़ताल को समाप्त कर देंगे, लेकिन वो लिखित में होना चाहिए। बाबा, आप अभी तक आमरण अनशन पर ही हैं? हाँ। अभी तक क्या लगता है, ऐसे आप आमरण अनशन पर रहिएगा तो भूख हड़ताल किए रहिएगा तो सरकार मांगी पूरा करेगी? जरूर पूरा करेगी, ना कहे करेगी। आपको अपनी चिंता नहीं हो रही है कि आप जीवित रहिएगा तब तो अपने मांगे मांगिएगा? ऐसे सरकार में जीवित रहना कौन जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, तो इस तरीके से क्यों कमजोर पड़ना? कमजोर पड़ा। अभी आप किसी से मुलाकात किए कि नहीं? मजिस्ट्रेट लोग आए थे। क्या कहा उन्होंने? न बताए कि मांग पूरा किया गया। किया जाएगा? न बोल मान लिया पूरा मांग। एक मांग मानते नहीं, हमारे बस की चीज़ नहीं है। अच्छा, मानते उनके बस की नहीं है ना, तो कहने की और है जो कि हमारे जो बस के है मान लिया। आए कहने के अनशन तोड़िए, हम कहा कि लिखित चाहिए। लिखित नहीं मिल रहा है। लिखित नहीं मिल रहा है, यानी कि आप लोग मानदे पे अड़े हुए कि हमारा मानदे भी माना जाए। हाँ। तो देख सकते हैं ये बुजुर्ग आदमी है। उम्र बाबा आपका कितना हो रहा होगा? 73 वर्ष। 73 प्लस। ये 73 प्लस इनकी उम्र है, लेकिन ये 24 दिनों से आमरण अनशन पे यानी भूख हड़ताल पे ही अपनी मानदेय को लेकर और भी तमाम इनकी मांगे हैं। लेकिन 8 दिन पहले जो है बातचीत हुई थी, इनके द्वारा कहा गया था, जो आए थे मजिस्ट्रेट साहब, इनसे बात मुलाकात किए, कहा कि आपकी सारा जो है मांगे पूरा करते हैं, लेकिन एक मानदेय नहीं मान रहे हैं वो। लेकिन इन बाबा का कहना है कि हमारा मानदेय भी पूरा करना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ से उठ कर जाएंगे। और भी लोग हैं और बातचीत। क्या लगता है, 2025 में विधानसभा चुनाव है, चुनाव में अब चुनाव से पहले अपनी मांगे पूरा करा लीजिएगा आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और हमारे गार्जियन जो है इन्हें नमन करता हूँ
मैं इनके आशीर्वाद के लिए जो 8 सूत्री मांग के लेकर के आज इस गर्दनी बाग में धरना स्थल पर जो बैठे हुए हैं, जिसमें हमारे खाद्य आपूर्ति सचिव और प्रधान सचिव से जो वार्ता हुई है, हमारे गार्जियन का कहना है कि हमें लिखित रूप में जो है से हमें चाहिए और जो हमारी स्वीकृति होती है उसमें सबसे पहला क्या है कि हमें जो है मानदेय जो 30,000 रुपया जो हमको रखे हैं हमारे संगठन के द्वारा प्रस्ताव द्वारा पारित करके जो रखे हैं उसको 30,000 रुपया जैसे हमें दिया जाए। दूसरा क्या है कि अनुकंपा जो समय सीमा जो निर्धारित कर दिया गया है कि 58 साल के बाद कोई भी विक्रेता का देहांत होता है तो उसके जो उत्तराधिकारी होंगे या नॉमिनी होंगे उनका जो है से फिर से अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं बनेगा जन वितरण का, तो उस अनुकंपा का सीमा आयु सीमा जो है उसको समाप्त किया जाए और बाकी जो है हमारे सारे विक्रेता जो हैं, मैं खाद्य आपूर्ति हम आपसे यही पूछना चाहते हैं क्लियर कि क्या लगता है चुनाव से पहले आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं, मात्र 6 से 7 महीने बचे हुए हैं। हाँ, 6 से 7 महीने बचे हुए हैं, मगर हम लोग जिस तरह से दृढ़ निश्चय कर करके हम लोग तैयार हैं कि हमें जितना जल्द से जल्द जिस तरह से समझौता हुआ है उसके तहत हमें उम्मीद है कि 10 से 15 दिन के अंदर में जांच रिपोर्ट सबमिट कर करके और हम सभी को जो है जो मांग है वो करीब करीब हमारा पूरा होगा। चलिए, उम्मीद इनकी कायम रहे। बाबा, क्या कहना चाहिएगा, सरकारें आपकी मांगे पूरी करेगी? हम लोग उम्र के अनुसार सेवा करते करते पीडीएस दुकान से हम लोग का उम्र ख़त्म होने जा रहा है। हम लोगों का कोई रास्ता अभी तक सरकार नहीं विचार कर रही है। अपना पेमेंट है नीतीश बाबू का, थपथपा कर पेमेंट करा लेते हैं, लेकिन हम लोग अपना कपार पर ढोकर ले जाकर जन वितरण के दुकान पर गरीब के राशन देते हैं। कोरोना टाइम में हम लोग अपने थम्स लगाकर जान देकर पूरी पर किए हैं। उस वक्त उनकी आंख में पर्दा लगी हुई है, अपना थपथपा कर करोड़ों रुपया का घोटाला में फंसे हुए हैं, घोटाला का रुपया फंसे हुए हैं। ये अपने को साधु संत बनते हैं नीतीश बाबू। इनके रीजन में कितना पैसा का घोटाला हुआ है। मैं जन वितरण नासिरगंज जन वितरण प्रणाली के दुकानदार प्रखंड अध्यक्ष बोल रहा हूँ। उनको कोई ज़रूरत है तो आकर हमसे भेंट कर लेंगे, हम अपना लाइसेंस उनको बताते हैं, हमको डर नहीं है उनसे। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हमको, हम लोग उनको बनाए हुए हैं, हम लोग हमारे भाई जी सुना जाए, हमारे भाई जी इतने दिन से पड़े हुए हैं, क्यों नहीं आकर भेंट किए, क्यों नहीं आकर गोड़ पड़े इनको। वो आदमी विदा करते हैं, बड़का शासक बने हुए हैं, शासक बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बड़े पद पर है ना, बड़े पद पर है तो क्या उनका आदमी मरेगा तो नहीं जाएंगे? ये बताइए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? चाहते हैं 25 से फिर सीएम उनको आना चाहिए था, यहाँ आकर इनसे माफी मांगना चाहिए कि भैया अनशन छोड़िए। हम कहते हैं, हम कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए, हमसे वो बने हैं। अरे तो बाबा यात्रा पे हैं वो, प्रगति यात्रा पे क्या करने के लिए जाते हैं? दिखाने के लिए जाते हैं कि हम इतना काम किए हैं। लुटेरा के बारे में नहीं कहते हैं कितना लूटपाट हुआ है, ये देखते हैं। उनका तो सब चमचा बैठा हुआ है, इतना काम किए हैं, नहीं किए हैं। कौन किया है फिर? कौन किया है? पहले का सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता वो किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनका गवर्नमेंट है, इनका तो में तो यही कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं ना, तो हम लोग को नहीं देखेंगे कहिया देखेंगे। तो क्या लगता है अब आगे की आपकी क्या आगे है कि जब तक वो आकर इनसे मिलेंगे नहीं तब तक भाई जी हमारे अनशन नहीं टूटेंगे। हमारी मांगे पूरा जब तक नहीं होगी, पेन पेपर में होगी, समझौता खाली कर देने से नहीं होगी। पेन पेपर में आए, विधानसभा को रख कर हम लोग को पारित कर दे, हम लोग को 2 रुपया पारित करे वो अपना। तभी वोट लेने तो फिर पहुंचेंगे आप लोग के घर नीतीश कुमार? वो जाए घर से, ठुकरा जाएगा। 55,000 हम लोग हैं, लात जूता से उनको बात करेंगे, लात जूता से जिन्हें जाइए वो सुनेंगे, आपका सुनाते होंगे मीडिया रहे हैं 25 से 30 फिर से मुख्यमंत्री एकदम वो नहीं। अगर अकेला उनकी ताकत है तो कह दी अकेला उतर जाए, भाजपा के सामने छोड़ दें। कह तो रहे कुर्मी हमारा वोट, कुर्मी का परसेंट है, महिलाओं का वोटर, कुर्मी का परसेंट है, 2% है, 2% है। महिलाओं को जो मान सम्मान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि महिला का वोट मेरे पास है। शराब बंद कराए हैं, महिला रोज पिटाती है, मान सम्मान दिए हैं। आप ही बोलिए ना, 10 रुपया की चीज़ 20 रुपया में बेचा रहा है, बंद हुआ है शराब है, आप ही बोलिए।
बोलिए अभी पैसा नीतीश देकर कुमार तो ना, ना, कर रहे हैं सुनिए ना कि बिहार में शराब आपके बंद है। सामने बैठिए, आपका कपड़ा बदलिए, चलिए आपके सामने ऑनलाइन शराब मंगा दिया जाता है। यहाँ कैसे आ जाएगा 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये में? उनका मीडिया उनका नहीं काम करता है, उनका नहीं है साहब। चलिए, तो बाबा का नाराजगी साफ तौर पे दिख रहा है। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को कुर्सी पर से भी हटाने का प्रयास करेंगे। क्यों, अगर मुख्यमंत्री इनसे मुलाकात कर लेते, इनकी मांगे जो मुख्य मांगे हैं मानदेय और भी तमाम जो मांगे हैं इनकी पूरी हो जाती है, तो फिर से एक बार नीतीश कुमार को 25 से 30 तक देखा जाएगा। खैर, उससे पहले इन लोगों का, जनता का क्या कुछ कहना था आपने भी सुना, लेकिन आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया हमारी कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।